हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज के दिन सुबह यहाँ पे वीडियो अपलोड यहाँ पे करना यहाँ पे पड़ रहा है क्योंकि खबर ही कुछ हम लोगों को ऐसी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यस दोस्तों, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है मैंने एक ही वीडियो अपलोड किया था बिकॉज टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। एंड जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने इसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाने की बात यहाँ पे की थी। तो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो टॉपिक है यहाँ पे अगेन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। तो अब क्या हो गया? तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 3 तारीख एंड 4 तारीख 2 दिन थी। पर दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज नहीं है। आज मतलब अभी 4 तारीख को, आज यहाँ पे नहीं है। तो क्या 5 तारीख को हो गई? नहीं, यही तो ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। कल के दिन यस्टरडे, ठीक है, 3 तारीख को ही पूरी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई। एक ही दिन में पूरा मामला खत्म हो गया। 10 घंटा वो मीटिंग चली। कोई आज के दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली ही नहीं है। मतलब कल के दिन ही, यस्टरडे ही निर्मला सीतारमण जी ने सारे जीएसटी से रिलेटेड जो रेट्स थे उसका अनाउंसमेंट कर दिया, और वो कब से लागू होगा उससे रिलेटेड भी अनाउंसमेंट कर दिया। सो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं, बिकॉज बाजार भी एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि आज के दिन मीटिंग होगी और फाइनल कंक्लूजन सामने आएगा, बट नहीं, यस्टरडे ही ये खबर हमारे सामने आ गई। मतलब आज मार्केट खुलेगा तो वो रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में जो फैसले हुए हैं उसका आउटकम मार्केट को कैसा लगता है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्या क्या डिसीजन हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा 99% चीज़ें जो रिपोर्ट्स के जरिए हम लोगों ने सुनी थी, जो मैं रेगुलरली आपके सामने रखता हूँ रिपीटेड मोड के ऊपर, बिकॉज आपको पता ही है अभी का ज़माना शॉर्ट्स वीडियो का रहता है, एंड शॉर्ट चीज़ें बिल्कुल भी किसी को याद रहती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कल क्या देखा था याद है नहीं, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो जाके आपको याद होगा। आ जाते पॉइंट के ऊपर। पॉइंट यही है कि 99% चीज़ें जो हम लोगों ने सुनी थी कि इधर रेट कट हो सकता है, इधर रेट बढ़ सकता है, वही चीज़ें हुई है। हाँ, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो चले, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कल ही खत्म हो गई और रेट्स सारे यहाँ पे हमारे सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले तो शुरुआत ही किसी से करेंगे कि जो बातें बोली जा रही थी कि भाई ये जो हम लोगों को 4 रेट्स देखने को मिल जाते हैं, 5, 12, 18 और 28, इसमें से बोला जा रहा था क्या 12 हटने वाला है एंड 28 हटने वाला है। तो यस दोस्तों, वैसे ही हो चुका है, 12 और 28 हट गया है। अब 5, 18 और यस 40, ये 3 रेट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। यही खबर रिपोर्ट के जरिए चल रही थी, यही खबर अब ऑफिशियली सामने आ चुकी है। सो ये 3 रेट्स है, ये आप लोग इसको नोट करके चल सकते हो। देन अभी हम लोग आ जाते हैं किस किस चीज़ों के ऊपर जीएसटी में हम लोगों को बदलाव होते हुए देखने को मिल रहा है, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कहाँ पे जीएसटी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और सरकार ने एक कमाल की चीज़ कर ली है। कौन सी? सरकार ने खुद ही ये डेटा हमारे सामने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ रख दिया है, ठीक है। अभी सरकार क्या करती है, जहाँ जहाँ पे रेट्स कट हुई है वही डेटा भी हमारे सामने रखेंगी, बट कोई बात नहीं, जहाँ पे रेट्स बढ़े हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कहाँ पे ये ऑफिशियल डेटा है दोस्तों। अभी यहाँ पे कोई रिपोर्ट कुछ नहीं, ये ऑफिशियल खबर सामने आ गई। सबसे पहले आप देख सकते हो डेली इसेंशियल्स। डेली सेशन मतलब इसेंशियल्स मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। तो आप देख सकते हो सरकार ने बताया है कि पहले कितना जीएसटी था और अब कितना हुआ है। सो कहाँ पे क्या क्या जीएसटी कट हुआ है, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप्स की बार की अगर बात कर ले, टूथब्रश की बात कर ले, शेविंग क्रीम की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो पहले 18% का जीएसटी था, अब 5 कर दिया। मतलब वही हम कह सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर के लिए अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां आज के दिन हर किसी के रडार पे रहेगी। बटर, घी, चीज़, डेली स्प्रेड्स की बात कर ले, 12 से 5% हो गया जीएसटी। देन प्री पैक नमकीन्स की बात कर ले, देन भुजिया एंड मिक्सेस की बात कर ले, तो ये भी 12% से 5% जीएसटी हो गया। देन आप देख सकते हो और भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। बॉटल्स की अगर हम लोग बात कर ले, फीडिंग बॉटल्स की बात कर ले, ठीक है। देन सीइंग मशीन्स की बात कर ले, उससे रिलेटेड पार्ट्स की भी बात कर ले, तो इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम 12% की जीएसटी में आती थी चीज़ें, वो 5 में शिफ्ट कर दी है, ठीक है। जैसे आपको बताया कि अभी 5 और 18 ये 2 ही स्लैब है, बाकी 40% में तो कुछ ही गिने चुने आइटम्स है। और इसको भी कैसे डिस्क्राइब किया है कि 5 और 18 को, तो 5 में ज़रूरतमंद चीज़ें आएंगी और जो ज़रूरतमंद नहीं है उसको 18 में डाल दिया है। इतना आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये हो गया फर्स्ट स्लाइड। देन अगर बात करें हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में दोस्तों पॉइंट टू बी नोटेड, बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस डायरेक्ट 18 से
जीरो कर दिया है जीएसटी, कोई 5% यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, इसके ऊपर जो बातें यहाँ पे बोली जा रही थी, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करेगी तो इसका फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। मतलब बोलते हैं ना, वो आईटीसी कह रहे थे 5% करके आईटीसी रहने दो, कुछ नहीं यहाँ पे सरकार ने सुना है। सरकार ने सीधा सीधा 18% से डायरेक्ट जीरो कर दिया। मतलब अभी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, जीरो, कोई जीएसटी नहीं है प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम अभी काफ़ी नीचे आएगा। ठीक है, देन आप देख सकते हैं बहुत सारा हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो थर्मामीटर की बात कर ले, देन मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बात कर ले। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको मेडिकल चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कोई 18 पे था, कोई 12 स्लैब में था, सबको 5% में डाला है और इंश्योरेंस को सीधा जीरो में डाला है। ठीक है, कैंसर रिलेटेड दवाइयाँ भी जीरो में डाल दी है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो मेडिकल में मैक्सिमम क्या कह सकते हो, यस 5% ही जीएसटी है। अभी मैंने शुरुआत में आपको गोल्डन फॉर्मूला क्या बोला, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसको 5 में डाला है। ठीक है, और जो ज़रूरतमंद नहीं है थोड़ी बहुत, उसको 18 में डाला है। ठीक है, तो इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन एजुकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई लोगों का गला फट गया बोल बोल के कि एजुकेशन जैसी चीज़ों के ऊपर आप कैसे टैक्स लगा सकते हो। भाई ये तो बेसिक चीज़ है, एजुकेशन यहाँ पे लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें 12-15 मतलब 12-5% में आती थी, सबको जीरो में डाल दिया, सबको। मैप्स की बात करें, चार्ट की बात कर ले, नोटबुक की बात कर ले, रबर की बात कर ले, मतलब इरेजर की बात कर ले, सबको जीरो में डाल दिया, पेंसिल शार्पनर सब कुछ। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है, बट काफ़ी लेट यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यस फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्या देखने को मिल रहा है, 5% तक जीएसटी। मतलब पहले कितना था, 18 था और 12 के रेट में था, तो सबको 5 में डाल दिया। सो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो आप देख सकते हो ट्रैक्टर, टायर एंड उसके पार्ट। खुद ट्रैक्टर भी अगर हम लोग बात करें जो 12 से था वो 5 में आ गया। जीरो तो नहीं कर सकते भाई, कुछ तो टैक्स तो जाना पड़ेगा सरकार को, वरना रेवेन्यू कहाँ से आएंगे सरकार के पास। देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम्स भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, इन सभी को क्या कर दिया है, 5% के जीएसटी में शिफ्ट यहाँ पे करवा दिया है। 12 भी हटा दिया, 18 भी हटा, यहाँ पे हटते मतलब यहाँ से हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है टैक्सेशन के फॉर्म में। देन दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऑटो सेक्टर। भाई यही सबसे, तो यहाँ पे ही तो इफ़ बट ये वो ऐसा वैसा क्या होगा। तो चलो आ गया चीज़ें सामने, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी रिपोर्ट के जरिए, ठीक है, वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। मतलब पेट्रोल की अगर हम लोग बात कर ले, पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी गाड़ियाँ, ठीक है, सो इसके ऊपर कितना था जीएसटी, 28 था। ठीक है, अब कितना कर दिया, 18, बट कंडीशन डाला है। कंडीशन क्या है, वही कि अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो कितना यहाँ पे होना चाहिए, 1200 सीसी एंड वो 4000 मिलीमीटर यहाँ पे इतना अगर होगा तो ही क्या होगा, आप 18% तक का जीएसटी। इसके ऊपर चला गया तो फिर भाई आप तो 40% में आओगे। ठीक है, मतलब 1200 सीसी एंड 4000 ये रेंज अगर होगा, ठीक है, इसको एक्सीड नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 1200 एंड 4000 तो फिर 18% क्या जीएसटी। यही तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, वही हो चुका है। सिमिलर वे डीजल की बात करें तो डीजल के लिए 1500 सीसी एंड 4000 मिलीमीटर, ठीक है, उसके लिए भी कितना 28 से 18 कर दिया। एंड ऑटो से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स वाली भी कंपनियां हैं, पार्ट्स वाली कंपनियां, उनके लिए भी जीएसटी कम कर दिया। ठीक है, 3 व्हीलर्स की बात कर ले, 3 व्हीलर्स के ऊपर भी 28 था, आप देख लो 18 यहाँ पे कर लिया। अच्छी बात है भाई, हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। देन आप देख सकते बाइक, यस मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से रिलेटेड जैसे आपको बताया था 350 सीसी एंड उसके नीचे की अगर बाइक्स होंगे उनको सस्ता कर दिया, 28 से 18 कर दिया। मतलब अगर आप बाइक ले रहे हो तो आपको एक ही सवाल पूछना है भाई कि क्या वो 350 सीसी के ऊपर की है। अगर वो ऊपर की है तो वो 40% के जीएसटी में आ गई, उसके नीचे की है तो 18% का जीएसटी में आ गई। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को फाइनली देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो और क्या है, मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गुड्स, तो इसके लिए भी 28 था, उसको भी 18 कर दिया। मतलब अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई गाड़ी अगर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसके लिए भी 18 के रेंज में, मतलब जितना भी ऑटो सब कुछ 28 में था उसको 18 में शिफ्ट कर दिया। बाजार भी यही चाह रहा था, यही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वाइट गुड्स की अगर बात कर ले, एसी 28 का 18 हो गया। टीवी की अगर बात कर ले, एलईडी एलसीडी 28 का 18 हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे आप कंडीशन भी देख सकते हो। देन मॉनिटर प्रोजेक्टर की बात कर ले, 28 से 18। डिश वॉशिंग मशीन 28 से 18। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो जो एक्सपेक्ट हम लोगों ने किया था वो चीज़ें होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, 40% के स्लैब में कौन आ चुका है। ठीक है, सरकार तो वही पेश करेगी भाई जहाँ पे चीज़ें कम हुई है। तो 40% में क्या क्या चीज़ें, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो
बेसिक भाई हमें भी पता था, भाई पान मसाला टबैको जैसी चीज़ें, बीड़ी गुटखा, ठीक है, तो यहाँ पे तो 40% लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक 40 में नहीं आएगा, बट आपको बताना चाहूँगा कोल्ड ड्रिंक को 40% में डाल दिया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि नहीं नहीं मुकेश अंबानी का कैंपा कोला आ चुका है, ये है वो है, पर फाइनली आप देख सकते हो दोस्तों, नहीं, यहाँ पे सरकार ने 40% के इसमें ही इसको ऐड यहाँ पे कर दिया, कोल्ड ड्रिंक विथ एडेड शुगर फ्लेवर, ठीक है। देन उसी के साथ साथ जो कैफीन वाले बेवरेजेस देखने को मिल जाते हैं, देन नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस भी, फ्रूट जूस जैसे चीज़ें जो देखने को मिल जाती है, ठीक है, नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। ये नॉन एल्कोहलिक क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि अल्कोहल की अगर बात कर ले, जो बहुत सारे लोग पूछते भी है कमेंट सेक्शन में, सर अल्कोहल का क्या, ठीक है, तो अल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहल के ऊपर अभी भी जो स्टेट के जो टैक्सेस है वही लगते हैं, ठीक है। ये मैंने बार बार रिपीट किया था, बट नए कोई ना व्यूअर्स होंगे, सब्सक्राइबर होंगे तो पूछते होंगे, तो उनको बताना चाहूँगा अल्कोहल के ऊपर जैसे पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी लगता है क्या, नहीं, वैसे ही अल्कोहल के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है, तो इसीलिए ऐसा लिखना पड़ता है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस करके। एंड याद रखना यहाँ पे फ्रूट जूस लिखा है तो गुस्सा मत हो ना, ब्रैकेट में लिखा है कार्बोनेटेड कैफिनेटेड, जिसमें कैफीन मिक्स रहता है। फ्रूट जूस में आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो उसको ही इसमें यहाँ पे सिन गुड्स ही है, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। फ्रूट जूस मतलब क्या, अगर आप प्रॉपरली फ्रूट को अगर आप यहाँ पे जूस बनाकर पीते हो वो फ्रूट जूस होता है, बट अभी आपको पता है मार्केट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चलती है। देन अगर बात करेंगे सर्टन व्हीकल्स, जो अभी मैंने आपको बताया, मतलब बाइक की बात करें 350 सीसी अबाव चली जाएगी तो 40%, एंड लग्जरी गाड़ियाँ जो अभी मैंने आपको बताया वही 1200 सीसी पेट्रोल के लिए, 1500 सीसी डीजल के लिए, एंड वो 4000 का तो MM का तो फॉर्मूला यहाँ पे है ही, वो जो रहेंगी उसको लग्जरी कार के डेफिनेशन में डाल दिया। देन बेटिंग एंड गैम्बलिंग, कैसीनो बिसिनो, ये सब कुछ ऐड करके रखेंगे, पता नहीं कोर्ट में केस जीते हारे, अगर जीत गए तो कोई बात नहीं, इनके ऊपर 40% जीएसटी ठोक देंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, यस, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने बहुत समय के बाद ले लिया, ठीक है। कितने लोग संसद में चिल्लाते थे कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इनके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं है, किस चीज़ के ऊपर, हेलीकॉप्टर एंड यस, देन उसी के साथ साथ एयरक्राफ्ट फॉर द पर्सनल यूज़, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी जो हम लोग को शिप्स देखने को मिलती थी, पर्सनल यूज़ जैसी चीज़ें, एयरक्राफ्ट की बात कर ले, ठीक है, हेलीकॉप्टर, ये तो मतलब अमीर लोगों की चीज़ें है भाई, कौन सा गरीब इंसान या फिर मिडिल क्लास हेलीकॉप्टर से घूमता है। इसके ऊपर 28% महंगा चीज़ें था ही नहीं, फाइनली इसको 40% में डाल दिया है, सो बहुत अच्छा कदम है, यह तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। देन यस, जिसके पास गन है, रिवॉल्वर है, पिस्तौल है, ठीक है, उनको यहाँ पे 40% जीएसटी देना पड़ेगा। एंड स्मोकिंग एक्सेसरीज लाइक पाइप्स की अगर बात कर ले तो उसके ऊपर भी 40% जीएसटी देना पड़ेगा। ये 40% का हम लोग को पूरा रेट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन दोस्तों आ जाते हैं कुछ शॉकिंग चीज़ों के ऊपर, जैसे कि सबसे पहले सेस। यस, सेस मतलब क्या है, आसान भाषा में बोल दूँ एडिशनल टैक्स बोला जाता है, ठीक है। और ये सेस किसके ऊपर लगता था पता है, जो 28% जीएसटी के दायरे में जो चीज़ें आती थी ना उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्लस सेस भी लगता था, कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर लगता था। तो दोस्तों अभी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सेस यहाँ पे सरकार ने हटा दिया है, क्योंकि 40% ऑलरेडी इतना बड़ा स्लैब है कि सेस की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे टबैको की अगर हम लोग बात कर ले, टबैको पान गुटखा मसाला की अगर बात कर ले, सिगारेट की बात कर ले, ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन सेस है वो कंटिन्यू रहने वाला है, सरकार ने यहाँ पे बताया है। बिकॉज हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो कॉम्पनसेशन लोन्स, ठीक है, वो पेड ऑफ से रिलेटेड जो चीज़ देखने को मिल रही है, इसीलिए सिर्फ टबैको पान मसाला गुटखा जो चीज़ें होती है ना उसको लेकर ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। बाकी अगर हम लोग बात कर ले, बाकी मतलब जितने भी लग्जरी व्हीकल, एरेनेटेड ड्रिंक्स, वाटर जो 40% में आ रहे हैं, ठीक है, ओनली जीएसटी अप्लाई विथ नो सेपरेट सेस। तो एक सरप्राइजिंग फैक्टर हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल लग्जरी आ जाएगी यहाँ पे, मतलब ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर पहले भी 5% जीएसटी था, अभी भी 5% जीएसटी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सबसे बड़ा एक सरप्राइजिंग पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बोला जा रहा था 18 में डालेंगे ना, नहीं, 5%, नॉर्मल भी 5%, ये भी 5%, सब भी 5%, ठीक है। पेट्रोल डीजल वालों को तो झटका ही लग गया, वहाँ पे तो सीधा 40% ही ठोक दिया। देन दोस्तों आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन। भाई ये लागू कब से होगा, क्या 5 साल के बाद, नहीं, तो यहाँ पे सरकार ने वो डेट भी बता दी 22 सितंबर से ही, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नवरात्रि हम लोग को देखने को मिलने वाले, शुरुआत होने वाली है, तभी से ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑफिशियली रोल आउट होते हुए देखने को मिलने वाले। सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, कौन सा, सिगारेट वाला, ठीक है, सिगारेट पान टबैको वो जो चीज़ें थी उसके ऊपर जो जीएसटी रहेगा वो 40% वाला, वो कुछ समय के बाद होगा। सरकार ने बताया कि वो खुद भी यहाँ पे बताएंगे कि कब से वो स्टार्ट होगा करके, क्योंकि वो सेज बेस खत्म होने वाला है, ठीक है। तो उसकी बात अलग रहेगी, बाकी जितने भी है ऑल आइटम्स,
जो भी सरकार ने यहाँ पे कहा है 22 सितंबर से लागू यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे आपको बताया कि जीएसटी काउंसिल की आज कोई मीटिंग है ही नहीं, क्योंकि कल ही सब कुछ खत्म हो गया। तो आज बस देखना है कि मार्केट का इस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन रहता है। और पूरे दिन आज यही रहने वाला है, क्योंकि और भी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया, तो नहीं, बहुत कुछ क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। ठीक है, अभी किसी ने तो ये सवाल भी पूछा था कि पुरानी गाड़ी है जिसने बना के रखी हुई उसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा, नया वाला पुराना वाला। तो उसका क्लैरिफिकेशन सरकार ने बोला है, जो FAQ रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो वो भी पब्लिश होने वाला है, तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो उसके ऊपर भी ध्यान में रखा हुआ हूँ। जब भी वो चीज़ें सामने आएगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।